ये वो जगह है जहाँ पर 400 साल पहले हर दिन एक व्यक्ति की बलि होती थी। तो भाई ये है 400 साल पुराना गीजर, जिससे जो है उस जमाने में राजा स्टीम बाथ लिया करते थे और गर्म पानी को भी यूज किया करते थे। ये बना हुआ है भाई यहाँ पर शीश महल। कहते हैं इस शीश महल के अंदर एक कैंडल से जो है पूरा ये महल जगमग हो जाता है। आमेर फोर्ट के अंदर ये है सीक्रेट रास्ता जो जाता है जयगढ़ फोर्ट तक, और ये है राजा मान सिंह की रानी का बाथटब। उस जमाने में यहाँ मान सिंह महल के अंदर ये मौजूद है बारादरी। इस जगह पर राजा जो है अपनी रानियों के साथ समय व्यतीत करते हैं और इसी जगह पर बहुत सारी मूवियों की शूटिंग भी हुई है। तो ये है आज के टाइम में राजा के वंशज जो कि राजस्थान में अभी भी मौजूद है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। जयपुर डायरी में आपका स्वागत है। फिलहाल भाई अभी मैं हूं जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट के सामने। हमारे सामने मौजूद है आमेर का किला और यहीं से अब हम आपको लेकर जाएंगे आमेर फोर्ट के अंदर। चलिए चलते हैं टिकट की तरफ, देखते हैं टिकट कितने रुपए का मिलने वाला है और क्या इसका एंट्री का सीन रहता है, तो सब आपको दिखाएंगे हम और बताएंगे भी साथ ही साथ। तो ये देखिए कितना प्यारा भाई सीन आता है यहाँ से। एक्चुअली क्या है कि ये पहाड़ी की चोटी पर ही बना हुआ है, तो देखिए कितना ऊंचाई पर दिखाई देता हमको। तो अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के गार्डन एरिया के अंदर और इस गार्डन का नाम है दिलाराम और इसके ही जस्ट बगल में एक और गार्डन है, उसका नाम है राम। इन दोनों गार्डन का नाम दो सगे भाइयों के नाम पर रखा हुआ है जिन्होंने इस महल के नक्शे को तैयार किया था। तो इसके उपलक्ष्य में ही राजा ने दोनों भाइयों के नाम पर ये दो गार्डन बनाए हैं। मैं आपको अगला गार्डन दिखाने लेकर चलता हूँ। ये देखिए भाई, ये है राम गार्डन जो की दूसरे भाई के नाम पर बना हुआ है और ये भी गार्डन काफी बड़ा है। तो इस वाले बाग से अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। अभी हम चल रहे हैं पैदल वाले रास्ते से। इसके दूसरी साइड जो है ना बाइक वाला रास्ता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से चढ़ाई है यहाँ पर। और देखिए ये वाला जो रास्ता है ना, ये बाइकों का और हाथी वाला रास्ता है और इधर जो है ना ये पैदल वाला रास्ता है। बाकी भाई ये है माउंट लेक। इस लेक के बारे में भी मैं आपको किले में ऊपर पहुंचकर बताने वाला हूँ कि इसका क्या यूज होता था उस टाइम पर। तो ये है किले का सूरज पोल गेट, यानी कि सन पोल गेट। इसके अंदर एंटर होते ही चुके हैं कोटिहार में। तो ये इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं असेंबली एरिया, क्योंकि उस समय जो राजा की सेना होती थी उसकी यहाँ पर जो परेड होती थी, तो एक तरीके से आप ये परेड वाला एरिया भी कह सकते हैं। तो भाई टिकट हमने ले लिया है और टिकट है यहाँ का 220 रुपए का। तो भाई ऊपर जाने से पहले इसी मैदान का एक फैक्ट मैं आपको बताता चलूं। ये वो पेड़ है जहाँ पर 400 साल पहले हर रोज हर एक मनुष्य की बलि होती थी और सामने ये मंदिर है। इसी मंदिर पर उस बलि को पेश किया जाता था, यानी कि प्रस्तुत किया जाता था। और आज भी यहाँ पर एक गुप्त जगह पर एक बकरे की और एक वाइन की बोतल की बलि दी जाती है। अभी आप ये जो वी शेप में जितने भी सबसे नीचे रूम देख रहे हो, ये उस जमाने में जो अरबी और सऊदी घोड़े होते थे उनका ये अस्तबल होता था। इन्हीं के ऊपर जो रूम बने हुए हैं उन रूम के अंदर जो है सैनिक रहा करते थे। और इस ग्राउंड के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये सब जो है परेड एरिया था। यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम सभी सैनिक परेड किया करते थे। और इसी जगह पर जो है ना दो गेट बने हुए हैं। एक ये सूरज पोल है जिससे हम एंटर हुए थे और इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में है चंद्रपोल गेट। जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो सूरज पोल गेट से जाते थे और चंद्रपोल गेट से आते थे। और इसी चंद्रपोल गेट के ऊपर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। जब राजा जंग जीत कर आया करते थे तो उनको बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको और ऊपर, और यहाँ पर हमारा होगा टिकट चेक। तो किले के अंदर एंटर होते ही हमारे सामने मौजूद है दीवाने आम। गाइस अभी हम खड़े हैं दीवाने आम के अंदर और ये दीवाने आम इसलिए खास है क्योंकि इसमें मुगल अंपायर और राजपूताना अंपायर दोनों का कोलेबोरेशन है और इसी जगह पर जो है ना आम लोगों की सुनवाई होती है। इसी वजह से इसको दीवाने आम कहते हैं। आप ये देखोगे ऊपर जो देखोगे ये हाथी के आकृति बनी हुई है और नीचे जो है मुगल कालीन का काम हुआ है। ये है गणेश पोल। इस गेट के ऊपर भगवान गणेश की एक पेंटिंग बनाई हुई है जो कि बिल्कुल नेचुरल कलर से बनाई हुई है, यानी कि वेजिटेबल डाइस से बनाई हुई है। और इस गेट के ऊपर ही मौजूद है ये सुहाग मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो रानी यहाँ पर बैठकर दुआ करती थी और जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तो इस गेट पर बनी हुई इन छोटी खिड़कियों से फूल बरसाती थी। इसी गेट से हम दीवाने आम से जो है प्राइवेट महल के अंदर की तरफ एंटर होते हैं। भाई ये है 400 साल पुराना गीजर। इस गीजर के अंदर एक कॉपर की प्लेट लगी हुई है, ऊपर से पेरिस ऑफ प्लास्टर हुआ है, यानी कि पीओपी का लेप लगा हुआ है। उस जमाने में राजा को स्टीम बाथ और मसाज वगैरह की जरूरत होती थी तो इसके नीचे आग लगाते थे। यहाँ पर आग जलाकर स्टीम दूसरी साइड जाती थी, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो लेकर चलता हूँ मैं आपको बाथरूम की दूसरी साइड जहाँ पर ये पानी स्टोर होता था और स्टीम वगैरह आती थी। अभी हम आ चुके हैं राजा रानी के चेंजिंग रूम में। ये जो जगह है ना ये सब राजा रानी के कपड़े चेंज करने की जगह है और इसी
इसी के ऊपर जो है ना ये वाटर टैंक बना हुआ है जहाँ पर बारिश का पानी स्टोर होता था। और अगर रात का समय हो तो उस जगह पर दीपक वगैरह जलाने के लिए भी जगह बनाई हुई है। और ये लगे हुए हैं भाई पर्दे के हुक, इन्हीं हुक से उस समय पर्दे टांगा करते थे। तो ये है राजा रानी के पानी के लिए सोर्स। यहाँ से जो है इस जगह से ठंडा पानी आता था और सामने पाइप लगा हुआ है। और ये वो वाला पार्ट आ गया जहाँ पर अभी हम जो गीजर देख कर आए थे ना, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो नीचे आग जलने के बाद ये वाला जो स्टोव देख रहे हैं इससे आप स्टीम बनती थी और इसी में रहते हुए पानी गर्म होता था और इसके बाद नीचे इन रास्तों के जरिए पानी स्नान घर तक पहुंचता था। और ये देख सकते हैं इस कमरे के चारों तरफ जो है ना पाइप और नाली बने हुई है, क्योंकि ठंडे और गर्म पानी के मिश्रण की भी जरूरत होती है। जिस कैटेगरी का पानी चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। ये जो है ठंडे पानी का स्रोत है और ये गर्म पानी का। तो ये है यहाँ का बाथ टब। इसी बाथ टब के अंदर जो है ना रानी की 4 सहयोगियों के बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है। और इसी जगह पर पानी भरकर इसमें गुलाब की पत्तियां डालकर तरह तरह की खुशबू डालकर उस टाइम पर जो है ना पानी भरा जाता था। और यहाँ पर ये 2 पाइप लगे हुए हैं ठंडे और गर्म पानी को भरने के लिए। और नीचे एक पाइप ये लगा हुआ है जिसमें वेस्टेज पानी बाहर जाता है। तो आप ये वाला जो गार्डन देख रहे हैं इसको बोलते हैं भाई केसर बाग। इस गार्डन का नाम केसर बाग यूं पड़ा क्योंकि राजा मान सिंह ने जम्मू कश्मीर से केसर लाकर यहाँ पर केसर की खेती की थी। लेकिन राजस्थान के गर्म मौसम की वजह से वो खेती कामयाब नहीं बैठ पाई और बाद में इसको गार्डन बना दिया गया। आप सभी ने जोधाबाई का नाम जरूर सुन रखा होगा। कहते हैं ये जोधाबाई का मैका है। जब जोधाबाई यहाँ पर रहती थी तो एवरीडे मॉर्निंग यहाँ पर कबूतरों को दाना डालने इस गार्डन में जाया करती थी। और इसी गार्डन के अंदर काफी सारी मूवीज भी शूट हो चुकी है, जैसे की हीर रांझा, बाजीराव मस्तानी और भी काफी सारी फिल्में यहाँ पर शूट हो चुकी है। और आप ये जो झील देख रहे हैं इसे बोलते हैं माउटा झील। कहते हैं राजा महाराजा के टाइम पर हाथियों से यहाँ से पानी ऊपर किले में लाया जाता था। तो फाइनली यार बाथरूम वगैरह देखने के बाद आ चुके हैं हम शीश महल पर। तो यार ये है यहाँ का शीश महल। इसको दीवाने खास भी कहते हैं। और उस जमाने में राजा जो है अपने खास दोस्तों से, खास लोगों से मुलाकात यहीं पर करते थे। और इस महल की खासियत ये थी कि राजा रात के समय पर नृत्य देखा करते थे, जिसमें जो है लड़कियां अपने सर पर दिया रखकर नाचा करती थी। उससे क्या होता था, ये पूरे महल में उस दिए का रिफ्लेक्शन होता था और पूरा महल ये जगमग होता था। और आज भी यहाँ पर अगर आप मोबाइल की टॉर्च का रिफ्लेक्शन देखोगे तो चारों तरफ लाइट फैलती हुई नजर आती है। तो शीश महल के सामने ही मौजूद है ये गार्डन, जिसे 4 बाग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो डिजाइन और जो आर्किटेक्चर है ना वो मुगल एम्पायर से लिया गया है, यानी कि मुगल के तर्ज पर ये गार्डन बनाया गया है। और ये है उस जमाने की रानी की गाड़ी, यानी कि रानी की पालकी, क्योंकि रानी जो काफी हैवी ड्रेसेस और ज्वेलरी पहनती थी। इसी वजह से महल में इस गाड़ी का यूज होता था। और इस गाड़ी को चलाने के लिए 4 लोग होते थे। 2 लोग आगे लगे हुए होते थे और 2 लोग पीछे लगे हुए होते थे। और वो चारों के चारों लोग किन्नर हुआ करते थे। तो यहाँ से लेकर चलते हैं आपको राजा का एसी दिखाने के लिए। तो दोस्तों आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है आप कमेंट करके प्लीज हमें बताते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलना। तो गाइस आ चुके हैं हम यहाँ पर। आप ये जो देख रहे हैं ये है मार्बल झरना। इसी झरने का पानी डायरेक्ट गार्डन में जाता था। और आप ये जो बराबर में इसके जालियां देख रहे हैं, इन्हीं जालियों से उस जमाने में हवा आया करती थी और वो पानी से टकराकर पूरा मार्बल को ठंडा कर दिया करती थी। मार्बल को ठंडा करने के बाद आप ये जो खुंटियां देख रहे हैं, इन्हीं खुंटियों पर पर्दे टांग दिया करते थे जो कि गुलाब जल से भीगा हुआ करते थे। फिर जब हवाएं पर्दे से टकराया करती थी तो पूरे महल में गुलाब जल की खुशबू और ठंडी हवाएं फैल जाया करती थी। और इसी कारण ये जगह काफी ठंडी और खुशबूदार रहती थी और राजा को यहाँ पर सुख प्राप्त होता था। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा सुख मंदिर। अब आपको ये छत में पड़े हुए कड़े दिखाई दे रहे होंगे, ये उस जमाने में झूले के लिए यूज होते थे। और रानी झूले पर बैठकर झरने का बहते हुए पानी में अपने पैरों को भिगोती थी। उससे रानी का दिमाग ठंडा रहता था और झूले पर बैठकर इस छत में लगे शीशे से अपने आप को रानी निहारा करती थी। तो इसी महल के जस्ट आगे है ये सीक्रेट दरवाजा जो कि जाता है जयगढ़ फोर्ट के लिए। और ये रास्ता जो है ना अब बंद हो चुका है, क्योंकि उस जमाने में जब राजा महाराजा की फैमिली पर हमला होता था तो राजा सेफली तरीके से अपनी और अपनी फैमिली को और अपने खजाने को इस रास्ते से जयगढ़ फोर्ट तक ले जाते। अब लेकर चलते हैं हम आपको राजा मान सिंह के महल की तरफ, जहाँ पर उनकी 12 रानियां रहा करती थी। तो अभी हम आ चुके हैं राजा मान सिंह के महल में, जहाँ पर उनकी 12 रानी रहा करती थी। ये एक रानी का अपार्टमेंट है और आप सामने जो पेंटिंग बनी हुई देख रहे हो ये रानी ने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है। और ये है रानी का बाथ टब। राजा मान सिंह को जो है ना पेंटिंग्स का भी काफी ज्यादा शौक था, तो राजा मान सिंह ने अपने हाथों से यहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई है। और इस महल की एक खासियत ये थी कि जब राजा को किसी एक रानी के पास जाना होता था तो राजा ने सीक्रेटली एक दरवाजा बनवाया हुआ था।
यूं तो ये 12 पैलेस एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर बने हुए हैं, लेकिन उस जमाने में यहाँ पर सागवान की लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, जिससे क्या होता था एक रानी दूसरे रानी के अपार्टमेंट में नहीं जा सकती थी। आपको ये ऊपर जो रूम दिखाई दे रहे हैं, ये उस जमाने में रानी की सेफ्टियों के लिए यानी कि बॉडीगार्डों के रूम हुआ करते थे। और यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होते थे वो सब ट्रांसजेंडर होते थे, यानी कि किन्नर लोग होते थे। इस महल में कोई भी लेडीज या जेंट्स बॉडीगार्ड नहीं होते थे। यहाँ पर सभी आर्मी किन्नर लोगों की होती थी। तो यार ये है यहाँ की बारादरी। उस टाइम यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर कारपेट्स बिछा हुई हुआ करती थी और राजा यहाँ पर बैठकर अपनी रानियों के दुख दर्द सुना करते थे। कभी कभी टाइम होने पर राजा रानियों के साथ चौपड़ पासा भी खेला करते थे, और जो भी रानी राजा को चौपड़ पासे में हरा दिया करती थी उसके साथ राजा जी पूरा समय व्यतीत करते थे। और यहाँ पर काफी सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो रखी है। दोस्तों, इस महल के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको राजा मान सिंह के सीक्रेट रास्ते के बारे में बताया था, तो वो इन्हीं जीनों से अटैच होता था। देखिए, 2 जीने वो हैं और एक जीना ये है। इसी तरीके से 12 के 12 पैलेस में जो है ना, ये सीक्रेट दरवाजे बटे हुए हैं। तो ये था राजा मान सिंह का महल, और अब आपको लेकर चलते हैं हम जयगढ़ की तरफ, जो सुरंग जा रही है उसको दिखाने के लिए। तो गाइज ये है यार इस किले के वंशज, जो कि आज भी मौजूद हैं। और आज के जो करंट में मौजूदा डिप्टी सीएम है राजस्थान की, साइड में पेंटिंग है वो ये है। रास्ते में जाते हुए भाई एक ये बॉक्स रखा हुआ है। कहा जाता है ये बॉक्स रानी के गहनों का बॉक्स है। इनमें के 11 बॉक्स गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, बट एक बॉक्स ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो यार ये है आमेर फोर्ट से जयगढ़ तक जाने की सुरंग। इस रास्ते से आज भी लोग बाग जाते हैं, और ये रास्ता जो है ना, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। और इसी के सामने भाई ये रखे हुए हैं 2 कड़ाए। कहते हैं इनका कोई पुराना इतिहास नहीं है, इन्हें जब मूवी की शूटिंग हुई थी तब लाया गया, और ये यहाँ पर जो डायरेक्टर वगैरह थे वो उसको यहीं पर छोड़कर चले गए। तो गाइस यार ये था आमेर के फोर्ट का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। बाकी भाई कमेंट कीजिए कैसा लगा।